अब हमारे फेवरेट शो इंडिया बोल रहा है में शुरू करते हैं बड़ी बहस। अलास्का के सर्द मौसम में दो महाशक्तियों के रिश्तों में जमी बर्फ को हटाने की कोशिश की गई है। जिस रूस को अमेरिका नाटो मिलकर साइडलाइन करने का दम भर रहा था, उसी रूस की मेजबानी खुद अमेरिका ने की है। जिस पुतिन को युद्ध अपराधी घोषित किया गया, उसी पुतिन के लिए ट्रंप ने रेड कारपेट पर स्वागत किया है। यानी कि यूक्रेन युद्ध पर कारोबार भारी पड़ा है। यह दावा किया गया कि रूस और अमेरिका एक मंच पर आया है। उसकी बड़ी वजह यूक्रेन युद्ध के अलावा टैरिफ वॉर भी है। रिपोर्ट्स ये दावा करती है कि ट्रंप ने रूस के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते को महामुलाकात के लिए हथियार बनाया है। जो नतीजा सामने आया है वो भी हैरान करने वाला है। आपको यह भी बताते चले कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि पुतिन के साथ बातचीत कामयाब रही है। पुतिन ने भी दोहराया और कहा कि अमेरिका के साथ संबंधों पर उन्हें गर्व है। यही नहीं, ट्रंप ने इस दोस्ती को आगे भी जारी रखने की वकालत की है। जंग के इस हालात का जिक्र करते हुए पुतिन ने पूरी दुनिया में शांति की अपील की है। ट्रंप ने कहा, बैठकर कई बड़े मुद्दों पर बात हुई है जिनमें कईयों पर सहमति नहीं भी बन पाई है। जब यह मामला यूक्रेन युद्ध से जुड़ा तो पुतिन ने यह साफ कर दिया कि युद्ध के लिए खुद यूक्रेन जिम्मेदार है। ये बताया गया है कि 3 घंटे की मुलाकात में यूक्रेन युद्ध के अलावा रूसी तेल निर्यात पर भी बात हुई है, जिसका भारत बहुत बड़ा ग्राहक है। बातचीत का पूरा डिटेल तो नहीं मिल पाया है, लेकिन ट्रंप टैरिफ वॉर में कुछ झुकते हुए जरूर नजर आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि ट्रंप ने कहा, बिना नाम लिए कहा भारत के बारे में कि रूस ने अपना बड़ा ग्राहक खो दिया है, जो लगभग 40% तेल रूस से ले रहा था। अगर उन्होंने सेकेंडरी टैरिफ लगाया तो यह बेहद विनाशकारी हो सकता है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि जरूरत हुई तो वो टैरिफ लगाएंगे, लेकिन शायद इसकी जरूरत न पड़े। इतना ही नहीं, ट्रंप ने फिलहाल रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर भी टैरिफ नहीं लगाने की बात कही, लेकिन ये जोड़ना नहीं भूले कि 2 से 3 हफ्तों में टैरिफ लगाना पड़ सकता है। समय कम है। अब ऐसा लगता है कि ट्रंप चारों तरफ से घिर चुके हैं। पीएम मोदी की रणनीति के आगे झुकते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि भारत ने यह कह दिया था कि रूस से तेल लेना जारी रहेगा। खबर यह भी सामने आ रही है कि इन दिनों ये पहले से ज्यादा खबर यह भी आ रही है कि इन दिनों ये पहले से ज्यादा तेल रूस से भारत निर्यात कर रहा है। अब ट्रंप को रूस से दोस्ती करनी है तो रूसी तेल की वजह से लगने वाले टैरिफ पर समझौता करना ही पड़ेगा। इसलिए बड़ा सवाल यह है कि अलास्का में हुए महामुलाकात में ट्रंप और पुतिन में किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। इसी बीच आपको यह भी बता दें कि एक और खबर सामने आ रही है। जेलेंस्की के सपोर्ट में उत्तर यूनियन उतर चुका है, यानी कि यूरोपियन यूनियन नेताओं ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की मांग की है। रूस पर और प्रतिबंध लगाने के संकेत भी दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको यह भी बता दें, एक के बाद एक कई अपडेट सामने आ रहा है, लेकिन जो ये अलास्का में एक तरह से समिट रखा गया था, उसका नतीजा क्या निकला है ये समझने की जरूरत है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, विदेश मामलों के जानकार हैं। अमेरिका से डॉक्टर भरत बराई, चेयरपर्सन USICF के हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी अमेरिका से डॉक्टर भरत बराई का। किस तरह से डॉक्टर बराई इस मुलाकात को देखा जा रहा है? ये मुलाकात नहीं, एक समिट का रूप था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन का वेलकम किया था, वो पुतिन जिसके बारे में लगातार डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई टिप्पणी करते आए थे, वो पुतिन जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा था कि जो भी देश रशिया के साथ व्यापार करेगा उस पर सेकेंडरी टैरिफ लगेगा, जिस वजह से भारत पर और 25% टैरिफ लग जाता है। वो डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से सॉफ्ट नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप अपने को जो करना है वो करते हैं। रैशनल है या नहीं है, वो खुद अपना रैशनल बनवा लेते हैं। आपकी बात सही है कि एक बार ये बोल रहे थे कि भारत पर हम 25% और टैरिफ लगाते हैं रशिया पर प्रेशर लगाने के लिए, लेकिन वो खुद रेड कारपेट लगाकर उसको अपनी लिमोजिन में बिठाकर ले गए, तो उसमें कोई रैशनल नहीं है। अब वो क्या करेंगे वो तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो 25% ज़्यादा जो भारत पर टैरिफ लगाने वाले थे वो शायद नहीं लगाएंगे,
क्योंकि यहाँ भी उनकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है। कल दोपहर को सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयरमैन, सो सबसे बड़ा ज़्यादा है सेनेट में, उसके साथ इंडियन अमेरिकन लीडर्स की जूम कॉल पर मीटिंग हुई थी। हमने भी उनको बताया था पाकिस्तान के बारे में और ये टैरिफ लगाया है उसके बारे में। उन्होंने भी बोला कि हाँ, भारत पर जो टैरिफ लगाया है वो सही नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि हाँ, भारत रूस से तेल ले वो अच्छा नहीं है, क्योंकि रूस वो पैसे का उपयोग यूक्रेन को मारपीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं खुद ये बात से सहमत हूँ कि रशिया जो मारपीट कर रहा है यूक्रेन में वो जस्टिफाएबल नहीं है, क्योंकि काफ़ी सिविलियंस को नुकसान हुआ है, काफ़ी मर गए हैं। रशिया और यूक्रेन के हजारों सोल्जर्स भी मर गए हैं। लेकिन यहाँ ये मामला अमेरिका और रूस के बीच संबंधों के मामले में हो गया था। यूक्रेन तो नंबर 2 आ गया है उसमें। दूसरा ये भी है कि नेटो देश वो भी यूक्रेन को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनको डर रशिया का लगता है कि रशिया ने जो यूक्रेन में किया वो दूसरे यूरोपियन देशों को भी कर सकता है। ठीक है। तो इसीलिए उनका रवैया थोड़ा अलग होगा अमेरिका ठीक है। से। एक ही तो सवाल देखिए क्या जी। होता है। जी। एक ही सवाल जी, ये जग जाहिर है कि अमेरिका किस तरह यूक्रेन के साथ रहा है। ये भी हमें पता है कि जब प्रेसिडेंशियल कैंपेनिंग चल रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वो 24 घंटे में रुकवा दूंगा। अब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। ये भी हमने देखा है कि पुतिन को एक से बड़ी एक धमकियां देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए थे। लेकिन इन सब के बीच में क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकेगा, इस पर जब रिपोर्टर्स ने पूछना चाहा तो किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। किसी भी रिपोर्टर का जवाब देने से बचते हुए क्यों नजर आए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन? यानी कि यह समझा जाए कि आने वाले वक्त में इस पर तो कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ देखो कंचन, सच्चाई ये है कि ये प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये इतनी जल्दी रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 3.5 साल के करीब इसको लड़ाई को हुआ है। और आप देखें दोनों तरफ, चाहे वो रूस है या यूक्रेन है, जो इनकी पोजीशनें हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। अगर आप यूक्रेन की तरफ देखें, वो चाहते हैं कि भाई कोई एक सिक्योरिटी गारंटी मिले उनको, जो इलाका उनका जीत लिया रूस ने वो वापस मिले, जिसके अंदर डोनबास का इलाका है, डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खारासोन। और तीसरा जो है उनको एक प्रकार से ये परमिशन मिले कि उनके ऊपर जो मिलिट्री सपोर्ट है वो नेटो और अमेरिका आने वाले टाइम में दे पाए। और इसी प्रकार से अगर रूस देखें, रूस कहता है कि पहले तो जब तक आप असली प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे तो कोई भी आगे बात नहीं होगी। मूल रीजन ये है कि नेटो में कभी भी यूक्रेन को वो अंदर आने के लिए परमिशन नहीं देंगे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी इलाका उन्होंने जीत लिया है, डॉनबस का, जापोरिजिया, खारासन और क्रीमिया उन्होंने 2014 में जीत लिया था, इसको वो देने को तैयार नहीं है। और ये करीब के 20 से 22% इलाका है और ये रिसोर्सेज में बहुत रिच है। और जो डॉनबस का इलाका ये रशियन स्पीकिंग है, इसके अंदर पहले भी ये रशिया का हिस्सा था जब ये सोवियत यूनियन था। तो ये सच्चाई है कि ये दोनों एक बहुत ही ओपोजिंग है, दोनों ही कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। अभी हो क्या रहा था कि अभी तक जो अमेरिका, आप कह रहे हो बहुत ठीक कि मैं 24 घंटे में करा लूंगा, ये अमेरिका का खुद का इंटरेस्ट था कि ये लड़ाई चलती रहे, क्योंकि उसका इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पैसा कमा रहा था हथियारों को बेचने के लिए। डर के मारे पहले पूरा नेटो 2% जीडीपी का खरीद रहा था, नए हथियार लिए जा रहे थे, यूक्रेन को दिए जा रहे थे, पैसा आ रहा था अमेरिका को। उसके बाद इसको 5% जीडीपी का कर। मगर अब मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ये लड़ाई लंबी चले, और उसकी वजह सबसे ज्यादा एक है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से उनको नोबेल पीस प्राइज मिले। और नोबेल पीस प्राइज बिल्कुल, वो और इसलिए उसका कह रहे उसका हैं। जिक्र सिवाज जी हर मंच से डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आते हैं और ये भी कहते हैं कि उनको पता है ये नहीं मिलेगा। डॉक्टर जाकिर नहीं हुसैन नहीं, जी। मैं इसको थोड़ा सा एक बार जी जी। बताने दो, ये क्यों नोबेल पीस प्राइज उन्होंने कुछ उसके वो ऐसा नहीं है कि जो वो क्लेम कर रहे हैं, कई चीजों में वो सक्सेसफुल भी हुए। आप रवांडा में देखें, उन्होंने पीस कराई, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में
उन्होंने दोनों फैक्शन के बीच में एक प्रकार शांति कराई। ये कंबोडिया थाईलैंड के अंदर जो अभी समझौता हुआ है उसके अंदर थे। अजरबैजान अर्मेनिया की जो एक प्रकार समझौता किया है वो व्हाइट हाउस में ही किया है। इसके बाद वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रकार सीज फायर कराया है वो भी डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व थे। और अब अगर रूस और यूक्रेन की लड़ाई अगर बंद हो जाती है तो फिर उनका जो ये एक प्रकार लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं आगे कुछ और चीज बताने की कोशिश कर रहा था कि अब हम ये समझ रहे हैं कि ये जितना भी ये सिचुएशन है ये क्या किसकी जीत हुई, ये जो बिल्कुल मुलाकात यही हुई सिवाच, हाँ यही ये यही हाँ समझने की जरूरत है। मैं ये भी समझना चाहूंगी डॉक्टर जाकिर हुसैन जी आपसे कि रशिया कितना पावरफुल है और क्या वक्त के साथ साथ रशिया इतना पावरफुल हो गया है कि यूक्रेन वॉर जिस पर यूरोप के साथ साथ कई ऐसे देश हैं जिन्होंने खुले तौर पर यूक्रेन का समर्थन किया है, जैसे अमेरिका का इतने समय से समर्थन है। लेकिन ये जो युद्ध है, क्योंकि आप देखिए हाईली एंटिसिपेटेड मीट थी, सबकी नजरें टिकी हुई थी, लोग इंतजार कर रहे थे कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दो बड़े लीडर्स आपस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो शायद युद्ध को लेकर कोई बात हो, युद्ध विराम को लेकर कोई बात हो, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। तो क्या यह समझा जाए कि वक्त बीतते बीतते रशिया की पावर इतनी बढ़ गई है? देखिए, रशिया की एक पावर तो है, बहुत बड़ा पावर है रशिया। उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा एक जेलेंस्की को बताने के लिए कि रशिया कोई छोटा पावर नहीं, बड़ा पावर नहीं है। लेकिन अनलिमिटेड वॉर जो है, अनएंडिंग वॉर जो है, कोई भी नेशन नहीं लड़ सकता। तो रशिया का कहीं ना कहीं ये भी है कि ये वॉर जो है एक उस हद तक ले जा रहा है जहां तक अमेरिका जो है पूरी पावर के साथ इन्वॉल्व ना हो। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी पूरी पावर के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। इसलिए वार जो है रशिया के फेवर में जा रही है। रशिया, पुतिन साहब जो हैं वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी करते हैं कि हम न्यूक्लियर मार देंगे। अदरवाइज अगर नेटो और अमेरिका बहुत ही सीरियसली इस वार में इन्वॉल्व हो जाए तो रशिया की प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन फिर बात यह आती है कि अमेरिका जो है अपनी ताकत जो है क्यों लगाते, जहां पर बार बार जो है पुतिन, बार बार जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन अपनी बात करते हैं। इस मीटिंग से पहले उन्होंने कह दिया कि ट्रम्प के ऊपर एक लगाम लगा दिया कि हम कोई भी यूनिलेटरल फैसला नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि ट्रम्प ने जो है इसकी बात ही बहुत ज्यादा अंदर बात हुई होगी, लेकिन पब्लिकली इन्होंने कुछ नहीं कहा कि ठीक है आप लोग अपना बात कर लीजिए, हम ये सारी बातें जो है जेलेंस्की को बता देंगे। और मंडे को इनकी मीटिंग होगी। तो ये 3 घंटे की, 7 घंटे की मीटिंग थी जो 3 घंटे हुई। तो मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ यही बात होगी, बल्कि पूरी 3 लेवल पे बात हुई है। नंबर 1 जो है बायलेटरल रिलेशन क्या हो सकते हैं पुतिन और ट्रम्प में, क्या हो सकता है, जिसमें कहा जा रहा है कि आर्कटिक रीजन में किस तरीके से बंटवारा होगा, न्यूक्लियर का इशू क्या होगा, उनके पर्सनल रिलेशन क्या होंगे। दूसरा जो है ग्लोबल इश्यूज को भी उन्होंने बात किया है कि नई नई कंट्रीज आ रही हैं जो उन्हीं के पावर को शेयर कर रही हैं, उसमें हमारा भी मसला आया होगा। अगर ट्रम्प हमारे ऊपर किसी तरीके का सैंक्शन नहीं लगाते हैं तब हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग हुई है पुतिन और ट्रम्प में कि नहीं, कुछ हमारी दिनों के लिए। नजर में तो ये मीटिंग तभी सक्सेसफुल होगी जब ये जो टेरिफ वॉर चल रहा है पूरे लेवल पर डॉक्टर भरत बराई जी, वो तब पूर्ण विराम हो जब ये 25% एक्स्ट्रा जो टेरिफ अमेरिका की तरफ से इंडिया पर लगाया गया है उस पर कोई एक निष्कर्ष सामने आए, या ये कहा जाए कि उस टेरिफ को हटा दिया जाए। अच्छा, किस तरह से देखा जाए इस मीटिंग को? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूं क्योंकि लगातार हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि जब डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी तो कई बड़ी मेजर चैलेंजेस और चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन ये मुलाकात जितनी ज्यादा चर्चित थी उस तरह से नहीं निकल कर आई है। जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी कि इस मीट से वो एक्सपेक्टेशन निकलेंगी, वो कलर इस मुलाकात में नहीं देखने को मिला है। क्या ये कहा जा सकता है डॉक्टर बरई कि आने वाले समय में ये जो टैरिफ लगाया है यूएस की तरफ से इंडिया पर, क्योंकि रशिया से हम ऑयल लेते हैं, वो खत्म होगा, या फिर रशिया और यूक्रेन की वॉर का जो लंबे समय से इतने समय बीत चुका है, 2-2.5 साल से ऊपर का वक्त हो चुका है, उस पर युद्ध विराम होगा? इस मुलाकात के रेपरकशंस क्या हैं? सर अनम्यूट कर लीजिएगा, डॉक्टर भरत अनम्यूट प्लीज। सॉरी, मेरा ख्याल है कि ये जो 25% ज़्यादा टैरिफ उन्होंने लगाए हैं रूस के तेल के लिए, वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका क्रिटिसिज्म यहाँ भी हुआ है अमेरिका में कि इरेशनल है। और मेरा मानना है कि वो मामला अगर पुतिन
और ट्रंप के बीच डिस्कशन हुआ तो शायद वो बताएंगे कि ठीक है भारत को छोड़ो। लॉन्ग टर्म क्या होगा वो तो मानना मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप साहब को जो करना है वो ही करते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। और रूस और अमेरिका के बीच और दोनों नेता के बीच अच्छे रिलेशंस तो हो गए, वही रेड कारपेट पर चले, एक ही लिमुजिन में चले और स्माइल करके बाहर आ गए। तो मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा 25% टैरिफ है वो नहीं लगेगा, लेकिन देखते हैं 11 दिन में ट्रंप साहब क्या करते हैं। एक ही सवाल जी मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप पर उस तरह से भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि टैरिफ को लेकर लगातार अपने आप में कई ऐसे बयान हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बदले हैं। आप नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे थे, जो भी उनसे मिलने जाता है, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए या ईरान की बात की जाए, बेंजामिन नेतन्याहू की बात की जाए, जब उनसे मिलकर आता है, ओवल ऑफिस में मुलाकात होती है, ओवल ऑफिस में मुलाकात होने के बाद वो नॉमिनेट करता है और कहता है कि मैं ये इच्छा जाहिर करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? और मैं ये भी समझना चाहूंगी कि ये एक मिशन डोनाल्ड ट्रंप का इस बार की उनकी प्रेसिडेंसी में देखने को मिल रहा है कि जो छवि उनकी फर्स्ट टेन्योर में थी कि जिस तरह से वो डिफेंसिव कम नजर आते थे, इस बार वो बहुत डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। लास्ट टाइम वो बहुत अटैकिंग नेचर के नजर आते थे, चाहे वो स्टेटमेंट्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो दूसरी कंट्रीज हो। लेकिन इस बार की उनकी जो प्रेसिडेंसी है वो बहुत डिफरेंट रही है। कहीं ना कहीं वो तमाम ट्रेड को लेकर, क्या आपको लगता है कि वो ट्रेड को एक धमकी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं दो मुल्कों में एक समन्वय बनाने के लिए? और देखो कंचन, आपको ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस प्लेटफॉर्म से वो आए थे, मुझे लगता है वो उसी की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये चीज देखो कि आज अमेरिका का 33 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, और इस कर्जे को ये पूरा नहीं करेंगे तो यूएस की इकॉनमी आने वाले समय में बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ये जो टैरिफ लगा के वो जो पैसा कमाएंगे, शायद वो थोड़ा बहुत पैसा पूरा करने की कोशिश करेंगे, मगर ये सच्चाई है जब टैरिफ आप लगाते हो तो इसके रिवर्स इम्पैक्ट भी होते हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर इसके रिवर्स इम्पैक्ट ये होंगे, वहां पर पैसा तो अमेरिका का जाएगा, वहां पर चीजें महंगी होंगी, वहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और वो हो चुका है। तो लोग वैसे भी इस चीज से नाराज हैं। तो ये इतना आसान नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई भी एक्शन लेना। अब बात आती है कि जो पहले हम बात कर रहे थे कि जो अभी अलास्का की मीटिंग थी, किसको ने कितना खोया कितना पाया। देखो सच्चाई है, जो भी खोया वो डोनाल्ड ट्रंप ने खोया कुछ, मगर पुतिन को सब कुछ मिला, क्योंकि पुतिन तो आइसोलेट हो रखे थे, वो तो एक प्रकार वार क्रिमिनल बना रखे थे। आईसीसी नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने। समय आज की वो कमी है उसी शिवाज जी, मेरे पास आखिरी 1 मिनट बचा है। मैं डॉक्टर हाँ, बस जाकिर मैं का एक ही चीज बताऊंगा, जी। उसी प्लेटफॉर्म पे उनको लेके आ गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो आज उनको एक एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई। और दूसरी बात जी, यह है कि जो भी कुछ होगा आगे, मुझे लगता है आने टाइम में डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर इंडिया के 25% लिए एक्स्ट्रा थोड़ा टैरिफ नहीं फेवरेबल देगा। नजर आएगा। डॉक्टर जाकिर जी, के सिवाज की बात को आगे रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर अमेरिका को ये लगता है कि उस पर जो काफी कर्जा है वो टैरिफ से कमा पाएगा, तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को फॉरेन पॉलिसीज पे तो मंथन करने की जरूरत ही है। लेकिन जो उनका नारा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो क्या फेल होता नजर आ रहा है? क्या अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह टैरिफ लगाते रहेंगे तो ग्लोबलाइजेशन का क्या, ग्लोबल इकोनॉमी का क्या? इकोनॉमी में बिलीव नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से बहुत कम ही लोगों को फायदा हुआ है, और उसमें अमेरिका बहुत सफर किया, चाइना बहुत ज़्यादा मिल गया, इंडिया बहुत ज़्यादा मिल गया। हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर वो टैरिफ कम नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब ये आगे और नहीं टैरिफ लगाते हैं, इस मीटिंग में ये शायद कहीं ना कहीं अगर डिसाइड होता है तो मालूम होगा। हमें अपनी ही पॉलिसी बना के अमेरिका के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें किसी तीसरी चलिए। कंट्री हमें मदद नहीं करेगी। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कर रहे हैं उसी पॉलिसी को आगे बढ़ा के भारत को सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, और समय मल्टी की कमी है इंगेजमेंट मेरे पास पॉलिसी। सर। आप जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो महामुलाकात हुई थी, महामुलाकात से ज्यादा एक समिट के तौर पर इसको देखा जा रहा था, अलास्का समिट के तौर पर इसको नाम दिया जा रहा था। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात, क्या आने वाले वक्त में जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ यूएस की तरफ से भारत पर लगाया गया है उसमें कमी देखने को मिलेगी, उसमें कुछ रुख अमेरिका का देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी।